हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब भी हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं, भारत की आज़ादी की छवि बनती है। जब भी हम संत मदर तेरेसा का नाम सुनते हैं, दीन दुखियों गरीबों के मदद की छवि बनती है। जब भी हम लता मंगेशकर का नाम सुनते हैं, एक श्रेष्ठ गायक की छवि बनती है। जब हम सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते हैं, एक श्रेष्ठ खिलाड़ी की छवि बनती है। इन व्यक्तियों का नाम सुनते ही एक अद्भुत छवि बनती है, छाप बनता है। इनके नाम के पीछे एक छवि है, पहचान है, छाया है, छाप है, वैसा ही दृष्टांत है। आज के सुसमाचार में प्रभु ने दृष्टांत के द्वारा सत्य की बात, ईश्वर की बात, धार्मिकता की बात कही है। दृष्टांत यानी सत्य की छाया, ईश्वर की छाया। 16वां सामान्य सप्ताह 27 जुलाई 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1, 2, पद संख्याएँ 9 से 11 तथा 16 से 20 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएँ 10 से 17 तक। मुख्यतः दो तरह के लोग हैं। एक तो वे लोग जो छुट्टियों में प्रभु के पास आते थे, जैसे वे लोग जो छुट्टियां बिताना जाते हैं। छुट्टियां बिताने के लिए वे ऐसे जगह चुनते हैं जहां छुट्टी भी बीत जाए, समुदाय भी मिल जाए और प्रार्थना भी हो जाए। ये लोग वैसे ही लोग हैं। ऐसे वैसे लोग बाय चांस उस प्रार्थना की जगह पर पहुंच जाते हैं। उनका डबल उद्देश्य है, छुट्टी भी मनानी है और प्रार्थना जैसे मेले में इकट्ठा भी होना है, भाग लेना है। प्रभु ईसा भी ऐसे छुट्टी बिताने वाले लोगों को, छुट्टी बिताने वाली भीड़ को दृष्टांतों के द्वारा उनका मनोरंजन करते थे। दृष्टांत सुनकर बिना समझे वे वहाँ से खुश होकर निकलते थे। उन दृष्टांतों को बिना समझे वे भीड़ में वाह वाह करते वापस चले जाते थे। वे खुश होते थे, झूमते थे, लेकिन समझते नहीं थे। क्या हम भी ऐसे तो नहीं हैं? प्रार्थनालयों में जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं, छुट्टी और प्रार्थना जोड़ करके जाते हैं। वहाँ जा कर के बैठते हैं, झूमते हैं, वापस आते हैं, पर कुछ समझते नहीं हैं। उसके ठीक विपरीत हैं प्रभु के शिष्य। शिष्य अपने गुरु के साथ दृष्टांतों के साथ फिर बैठते हैं। शिष्य गुरु से पूछते हैं कि गुरुवर, हमें दृष्टांत का रहस्य बताइए, हम समझना चाहते हैं। वे विनम्र हैं, सत्य के प्यासे हैं, पाना चाहते हैं। और ऐसे प्यासे शिष्यों के पास गुरु सत्य की बातें बताते हैं, प्रेम से, धैर्यपूर्वक समझाते हुए। ईसा अपने शिष्यों के साथ समय बिताते थे, उन्हें अपनी शिक्षा का रहस्य समझाते थे। एक बार नहीं, बार बार, कई तरह से। प्रभु ईसा का संदेश स्पष्ट है। ईसा कहते हैं कि जिनके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा। यानी जो कुछ समझने की कोशिश करता है, समझने का प्रयास करता है, उसकी समझ और बढ़ेगी, क्योंकि वो समझना चाहता है, सत्य के प्रति जिम्मेदार है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आज बहुतों के पास ज्ञान तो है, सूचना तो है, गूगल तो है, लेकिन समझ नहीं है। बिना समझ के जीवन नहीं बदलती। हम कई बार सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ईश्वर पक्षपात करता है? क्या यीशु लोगों के साथ अन्याय करते थे?
कि वे लोगों को केवल दृष्टांत देते थे, लेकिन अपने शिष्यों को समझाते थे। आप इस बात पर चिंतन करें, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, जिसके पास पहले से पर्याप्त है उसी को और दिया जाएगा, जिसके पास कुछ है उसको ले लिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वह जिम्मेदार है, वफादार है, वह उसके लायक है। प्रभु के शिष्य, प्रभु के पीछे चलने के लिए मती ने अपना ऑफिस छोड़ा था, अपनी नौकरी छोड़ी थी। पेतरुस ने अपना परिवार छोड़ा था, रोजगार छोड़ा था। इसी तरह से उनके शिष्य जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था। इसलिए सत्य आसानी से नहीं मिलती, सत्य के लिए हमें समर्पित होना पड़ता है। ईश्वर उनके लिए अपने रहस्य को खोलता है जो समर्पित हैं। ईसा अपने शिष्यों को मुक्ति का अनुभव, सच्चाई का और अनंत जीवन का अनुभव देना चाहते। उनके शिष्य पूरी तरह से समर्पित थे। जब हम पूरी तरह से समर्पित हैं, समर्पण हमारे अंदर विनम्रता लाती है, विनम्रता हमारे अंदर प्रकाश लाती है। ईसा के शिष्य सौभाग्यशाली रहे कि ईसा जैसे प्रकाश, साक्षात गुरु, साक्षात ईश्वर, जिसके पास रहकर वे प्रज्ञा में बढ़े। ईसा अपने शिष्यों को मुक्ति का अनुभव दिए, नई शिक्षा का अनुभव दिए, जिसमें आत्मा और जीवन समाहित था। जब भी हम और आज भी हम प्रभु की शिक्षा को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के नई शिक्षा को समझते हैं, तो हम जीवन और आत्मा ग्रहण करते हैं। ईसा के शिष्यों ने अपना सब कुछ छोड़कर, घर, परिवार, रोजगार, नौकरी त्याग कर उनके पीछे हो लिए और ईश्वर के राज्य को, सच्चाई को, अनंत जीवन को पाना और समझना चाहते थे। यह एक समर्पण है, समर्पित जीवन है। हम अपने जीवन को समर्पित करें, न केवल अपने प्रार्थना का समय बढ़ाएं, मनन चिंतन और ध्यान का समय बढ़ाएं, लेकिन अपनी समझ बढ़ाएं। पवित्र आत्मा से जुड़े। पवित्र आत्मा हमारे समझ को बढ़ाता है। हम आत्मा द्वारा संचालित हो, चेतना में बढ़ें और जैसे प्रभु प्रकाश थे, उनके प्रकाश के द्वारा हम भी प्रकाशित हों, प्रभु में आनंदित और आध्यात्मिकता में बढ़ते जाएं। दृष्टांत के पीछे सत्य की छवि, सत्य की छाप और ईश्वर का सानिध्य छिपा है। हम उसी में अपने को समर्पित करें।